हाय एवरीवन। सो काफ़ी टाइम बाद मैं आप सभी लोगों के सामने एक मेंस का क्लास लेके आया हूँ। क्लासेस अब कंटिन्यू होंगी, लेकिन मेरी भी हेल्थ ठीक है, मेरी मदर की भी हेल्थ काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आप सभी लोगों का मेंस था, आपका आरआरबी क्लर्क मेंस निकल गया, आपका आरआरबी पीओ मेंस निकल गया। मैं आप लोगों से हालचाल नहीं ले पाया, बट मैंने आप सभी लोगों के लिए इतना प्लेलिस्ट बना दिया था, इतने वीडियोस दे दिए थे पहले कि आप उनको रिवाइज कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए एनीवेज, अब आईपीएस क्लर्क मेंस है 7 अक्टूबर को, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे दो पजल करेंगे। ये जो दो पजल करने वाले हैं ये हमने अपने पेड बैच में एज अ होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स को। रवि कुमार, राहुल, दीपशिखा, उर्वशी, लक्ष्मी कुमारी, काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। बट बाकी जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं ना, वो ढूंढ रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो उसका सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को मैं वहां पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, एक बार सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी अपडेट्स मैं यहाँ डाल देता हूँ। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, साथ ही साथ ये मेरा बैच जिसकी मैं बात कर रहा था, ये दो क्वेश्चन इसी बैच के लिए हुए हैं और होमवर्क में मैंने दिया था। बैच चलेगा आपका एसबीआई पीओ का मेंस इसमें कवर करेगा। ये सिर्फ मेंस के लिए ही बैच है, इसीलिए इसका नाम दिया मेंस क्रैकर बैच। जूम पर होता है। आखिरी क्लास इसकी जनवरी 2024 तक ये चलेगी। तो ऑल ओवर सभी मेंस को इंक्लूड कर लूंगा। 299 प्राइस दिखा रहा है, बट इसका एक्चुअल प्राइस अगर आप कोड लगा के करोगे तो 269 पड़ेगा, जो कि आई थिंक वर्थ इट है, आप ले सकते हैं। चलिए बाकी वेंकटेश्वर राव सर का इंटरव्यू वीडियो कोर्स है, यू मस्ट ज्वाइन। ये लाइव है, ये वाला लाइव है, ऑनलाइन लाइव है, जहां पे आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। ये वीडियो कोर्स है जो कि आपको पता चलेगा कि एक किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स करना है, किस तरीके से हमें क्या जवाब देना है, ड्रेस कोड क्या होता है ना। बहुत सी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं, तो एक माइंड सेटअप हो जाता है ना। आप जब मॉक इंटरव्यू देते हो तो भी आप अपने आप को वेल कॉन्फिडेंस फील करते हो, है ना। तो उसके लिए है ये। बाकी देखिए, करंट अफेयर के लिए तो यार मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि आपको एक ही जगह हर एक चीज मिल रही है, क्विज भी मिल रहा है और थियोरेटिकल पार्ट भी मिल रहा है। सो गो फॉर इट, क्योंकि आने वाले किसी भी मेंस एग्जाम में आपको ये जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। साथ ही साथ अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है मैं पहले तो उसको बता देता हूं कि ये तीन चीजों का मिश्रण है। तीन चीज वो कौन से हैं? आपके कोडिंग डिकोडिंग लगी है, और आपका ब्लड रिलेशन है, और आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। चलिए कोड देखिए, यहां पे अगर मैं इसको देखूं कि हटा दूं ये P4 का, और ये कैसे निकाला, इसका लॉजिक देखिए। पहले तो पूछा वॉयलेट और ग्रीन का तो कोड दिया हुआ है। मैं एक बार पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए पहले तो यहां पे क्वेश्चन कहता है कि 9 फैमिली मेंबर है, जो कि ये रहे नाम, और सर्कुलर टेबल में बैठे गए हैं, जिसमें ये बोला गया है कि जिसमें से 5 लोग आपके इनवर्ड हैं, बचे 4 लोग आपके आउटसाइड हैं। फैमिली ट्री में 3 मैरिड कपल्स को हमको डालना है, जिसमें हमको 4 की जनरेशन बनानी थी। दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, राइट, ब्ला ब्ला ब्ला। इन द अबव फिगर, इस फिगर में द कलर आर कोडेड सम नंबर्स। अब ऑब्जर्व करो, आपको पता चलेगा कि वॉयलेट में 6 लेटर हैं तो 6 दिखा रहा, पहला लेटर वी है तो वी दिखा रहा है। ग्रीन में 5 लेटर है, पहला लेटर जी है तो ये, तो वैसे B5 में ब्लैक हो जाएगा। और P4 में P से स्टार्ट होने वाले कितने कलर हैं? 2 कलर हैं, एक पिंक है एक पर्पल है। पर्पल तो 5 लेटर का हो गया, 4 दिया है तो दैट मींस पिंक होना चाहिए था। बी से स्टार्ट होने वाले कितने कलर हैं? 2 कलर हैं, दैट इज ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक में ही केवल 5 लेटर हैं, ब्लू में तो नहीं है, इसीलिए कोड आपने निकाल लिया। तो पहला काम तो टास्क कर लिया कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए अब बाकी ये फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री बनाने का मैं एक बार 2-3 बातें आपको बता दें। तो फैमिली ट्री देखिए ऐसे बनती है। सबसे पहला पॉइंट, 4 की जनरेशन बनानी है, ठीक है, कैसे भी कर लो। 4, 3 मैरिड कपल डालने हैं, 3 मैरिड कपल डालने हैं। उसके बाद आपके पास आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। उसमें क्या होता है कि आपको हिट करना पड़ेगा कि यार ये ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, ठीक है। कहीं ना कहीं वो केस रिजेक्ट होगा एक पॉइंट पे आके, या तो नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड हो रहे होंगे जब जनरेशन बना रहे हैं, या जब हम कोई भी पैकेट उठा के फिक्स कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पर्सन
एक्सटेंड हो रहे होंगे, जैसे 9 दिए तो 9 से ज्यादा तो नहीं होने चाहिए थे। दूसरा तरीका, आपको पैकेट्स बनाने, छोटे छोटे पैकेट्स बनाने, दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं क्लूज। पैकेट्स नाम दे दिया गया है बट उसको बोलते हैं क्लू। जैसे पजल सॉल्व करते हो तो क्लू लिखते हो, वैसे ही यहाँ पे भी क्लू बना पड़ा है, और ये इसी का ही नाम कहते हैं। ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट, इस तरीके से। कैसे लिखा है देखिए, पहले हम गो थ्रू करेंगे सिर्फ फैमिली ट्री का काम, ठीक है। आर इज द सन ऑफ टी, तो आर इज द सन ऑफ टी, एंड सिर्फ छोड़ दो। वाई इज द सन इन लॉ ऑफ एस, एस का सन इन लॉ कौन है, वाई है, तो मतलब एस की कोई बेटी होगी, उसने शादी की होगी। उसके बाद बोला एक्स इज अ लाइक ग्रीन कलर एंड शी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ वी, दैट मीन्स एक्स इज अ ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल मतलब मम्मी की, वी की मम्मी की जो मम्मी है वो एक्स है, सीधी सी। यू इज द ओनली अनमैरिड सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ किसकी, अनमैरिड सिस्टर इन लॉ किसकी, जिसने टी से शादी की, तो टी से शादी करने वाला ये रहा, इसकी ओनली अनमैरिड सिस्टर कौन है, अनमैरिड सिस्टर इन लॉ, लॉ में जाएगा, इसीलिए मैंने यू लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक। आगे देखो, 4% z and x, s has only one, ठीक है, तो डॉटर ऑफ s likes white color, तो s की कोई डॉटर है, बोला द डॉटर ऑफ s likes the white color and the daughter of z likes the pink color। अच्छा, साफ साफ ये भी बोला है कि s has only one daughter, only one daughter, दैट मींस उसे जो व्हाइट वाला है उसी की बात कर रहा है, and is married to the one who like violet, तो violet कर दिया है, और s likes white color नहीं, बोला है द डॉटर ऑफ एस लाइक द व्हाइट कलर, तो जो डॉटर है, ओनली डॉटर, वही व्हाइट कलर लाइक इट, एंड द डॉटर ऑफ जेड लाइक्स पिंक कलर, तो जेड की भी कोई डॉटर है जो कि पिंक कलर है। मदर एंड आंट ऑफ वी आर इमीडिएट नेबर, दे डू नॉट लाइक द पिंक कलर। अच्छा, आंट का मतलब क्या होता है, पापा की बहन या फिर मम्मी की बहन को हम लोग आंट कहते हैं। क्या बोले, पापा की बहन को या मम्मी की बहन को भी आंट कहते हैं। पापा की बहन हो जाएगी बुआ जी, मम्मी की बहन हो जाएगी मौसी, ठीक है, ये भी हो। लेकिन एक और चीज होती है, जानते हो क्या, मामी को भी आंट कहते हैं। मामी कौन होती हैं, मेरे मम्मी की नहीं, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, मामी मतलब मेरे मम्मी का जो भाई है उसकी वाइफ को भी हम लोग आंट कहते हैं। तो बहुत से तरीके होते हैं, अभी हाल फिलहाल इस कंडीशन को देखा जाए तो बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। अगर हम बनाने चले डायग्राम तो और दिखाता हूं, देखो एक्स वी की आंट, देखो वी की मम्मी है, ये लो आंट, वी की आंट ये हुई, या फिर ऐसे देखो एक्स वी के पापा, पापा की बहन, अभी भी तो वी की आंट है। यही एक दो तरीका है जो कि वी की आंट को हम बना सकते हैं, बट देखेंगे, अभी परेशान क्यों हो रहे हैं, समझ गए आंट का रिलेशन क्या है। अच्छा, एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वीज आंट यू, बहुत प्यारी बात बोली है, एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वीज आंट यू, मतलब वी की जो आंट होगी वो यू होगी। वो यू है, तो ये जो यू है ना, वी की वो आंट है, वी की वो आंट है, और बोला एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वीज आंट यू, यू की ब्रदर इन लॉ कौन है, एक सेकेंड, हाँ, यू की ब्रदर इन लॉ कौन है, एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वीज आंट यू,
दैट मीन्स कि एस इज द ब्रदर इन लॉ। अरे कहां गया? दैट मीन्स एस और टी का जेंडर मिल गया। हाँ या ना भाई लोग? एस इज द ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब इतना प्यारा बात अगर कर दिया है तो हम ये पैकेट उठाकर इसमें कंबाइन कर दें। इसकी कोई ना कोई एक डॉटर है और उस डॉटर ने शादी की है वाई से, जिसके पास वॉयलेट कलर है, इसके पास व्हाइट कलर है, इसकी डॉटर के पास। ठीक है, और यू कौन थी? वी की आंट थी। इसका मतलब ठीक है, आगे देखते हैं। द वन हु लाइक रेड कलर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक कलर, द वन हु लाइक वॉयलेट कलर सिट्स टू द, छोड़ दो। यू डज नॉट लाइक येलो कलर, एक्स हैज ओनली वन ग्रैंडसन एंड शी इज इट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंडसन। एक्स का ओनली ग्रैंडसन है, एक कोई ग्रैंडसन है। अच्छा, ठीक है। The one who like violet color is an immediate neighbor of the one who like black color. S likes red color and sits adjacent to R's daughter. R की भी डॉटर बन रही है। ओके, तीन मैरिड कपल चाहिए थे, 4 जनरेशन, तो एक दो तीन तो मिली जनरेशन। ओके, और Z की भी डॉटर बन रही है, तो एक काम करो, R और Z की शादी करा दो, उसकी डॉटर ये रही। 3 मैरिड कपल चाहिए थे, 1 2 3 हो गए। अच्छा, उसके बाद V यहां कर दो। V की मदर की भी मदर, दैट मीन्स X। 4 जनरेशन चाहिए थी, 1 2 3 4 जनरेशन हो गई। बचा कौन? W। फैमिली ट्री बन गई। ये था, ये सब चीजें आपको सोचनी थी बस। एस की जो डॉटर है उसको वॉयलेट पसंद, अब कलर जो जो पता है वो लिख दो बस। जैसे जेड की डॉटर को पिंक कलर पसंद है तो लिख दो। अब बस अब सिटिंग अरेंजमेंट करना है। जो जेड की डॉटर है इसको पिंक कलर पसंद है। अच्छा, ये वॉयलेट हो गया। एस को रेड पसंद है, एक्स को ग्रीन पसंद है। बस बस फिर से रीड करना पड़ेगा, बट अब की बार हमें सिटिंग अरेंजमेंट के पर्सपेक्टिव से रीड करनी है चीजें। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये रोनो कह रहा कि R is the son of T and sits third to the left of S, who is third to the right of the person who like blue। ब्लू कलर है। वो 4 कलर कौन से थे जो आउटसाइड देख रहे हैं? ब्लैक, वॉयलेट, ग्रीन और पिंक। पर ब्लू तो नहीं है ना, तो ब्लू अंदर देखिएगा। इससे थर्ड राइट में 1 2 3 S, जिसके पास रेड कलर है, ये भी अंदर देखेगा। और इसी S से R is the third to the left of S, 1 2 3 R, that means कि R यहां आएगा। हाँ हाँ, सही है। By the son-in-law, X likes green color, it's maternal। अच्छा, U is the only, ठीक है। 2% is Z and R। R 1 2 Z नहीं, 1 2 Z, ठीक। 4% is Z and X, 1 2 3 4 X, 1 2 3 4 X। X यहां पे भी, X यहां पे भी। अच्छा, S has only one daughter and married the one who like the one S has only one daughter who is married to the one who like violet color, ठीक है। The daughter of S likes the white color and is daughter of Z। Mother and aunt of V की mother, that is U and T, are sitting adjacent to each other। हाँ, S is the brother-in-law of aunt, the one who like red color sits, the one who like red color sits third to the
राइट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक कलर, ब्लैक कलर आपका आउटसाइड दिखेगा, दो का गैप देखिए ब्लैक नहीं आएगा, दो का गैप देखिए ब्लैक और आउटसाइड, तभी तो थर्ड 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 राइट 1 2 3, हाँ तो जेड के पास ब्लैक कलर चला गया। द वन हु लाइक वॉयलेट कलर से 4 टू द लेफ्ट ऑफ पर्पल कलर, हाँ पर्पल तो अंदर देखेगा ना, फोर्थ लेफ्ट में वॉयलेट कलर जो कि आउटसाइड आएगा, बहुत सी जगह आ सकता है। यू डज नॉट लाइक येलो कलर, यू को येलो नहीं पसंद है, ठीक है। आगे बोला क्या है, एक्स हैज ओनली वन ग्रैंडसन एंड शी इज इमीडिएटली राइट ऑफ हर सन, हर ग्रैंडसन, एक्स का ओनली वन ग्रैंडसन था दैट इज आर, और आर के इमीडिएट राइट में, आर के इमीडिएट राइट में एक्स, ठीक है, और एक्स के पास ग्रीन कलर है और ये आउटसाइड दिखेगा, ठीक है। द वन हु लाइक वॉयलेट कलर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द ब्लैक कलर, हो गया। पर्पल अंदर देखेगा 1 2 3 4, वॉयलेट नहीं है, पर्पल 1 2 3 4, पर्पल नहीं आएगा, पर्पल सॉरी वॉयलेट नहीं आएगा, पर्पल 1 2 3 4, तो ब्लैक और वॉयलेट बगल में हो जाएगा, इसका मतलब पर्पल अंदर 1 2 3 4, वॉयलेट आउटसाइड देखिएगा। बोला क्या था, एस लाइक्स रेड कलर एंड इज एडजेसेंट टू द आर्स डॉटर, आर की डॉटर कौन है, डब्ल्यू है, तो एस किसके बगल में होना चाहिए, डब्ल्यू के, और डब्ल्यू का तो पिंक कलर है, 1 2 3 4 आउटसाइड देखेगा, है ना, हाँ। वॉयलेट किसको पसंद था, वाई को, और यू और टी एडजेसेंट में है तो यहीं आ सकते हैं यू और टी, बचा कौन, यू और टी, तो बचा कौन, वी, वाइट अंदर दिखेगा, ब्लैक व्हाइट वॉयलेट रेड पिंक येलो, यू को येलो नहीं पसंद तो यू और टी अंदर देखेगा, तो 1 2 3 4 कलर, डन। ये सिटिंग अरेंजमेंट, ये फैमिली ट्री, वेरी बेस्ट क्वेश्चन, होप सो आप सभी लोगों का भी यही आया ही होगा, जितने लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन चाहा था वो ये लीजिए, बाकी ये एक क्वेश्चन है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ठीक है, बनाने की कोशिश करो इसको। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको, बस अब बनाना शुरू करें, बस पानी पी लूं एक घूंट। चलिए शुरू किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने काफी पॉइंट्स को लिखा हुआ था, पहले क्वेश्चन की थीम समझिए। क्वेश्चन कह रहा है ये कुछ एग्जाम है, टेस्ट नेम, जो कितने कितने ड्यूरेशन के हैं वो यहां पे दी हुई है, साथ ही साथ 7 कैंडिडेट स्टार्ट द मॉक टेस्ट एट डिफरेंट टाइम, 7 AM 8 AM 8:45, ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, हर एग्जाम का स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एग्जाम कौन सा में है कुछ नहीं पता है अभी तो, एंड इस पर्टिकुलर डे ईच ऑफ देम अटेंड द डिफरेंट मॉक टेस्ट एंड द ड्यूरेशन, ठीक है। तो एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, स्टार्टिंग टाइम हमको पता है, एंड टाइम हमको खुद निकालना है, तो मैंने कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग टाइम मेंशन किया हुआ, ये स्टार्ट टाइम है। उसके बाद कौन सा एग्जाम कैसे, वो हमें ये इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। द एंड टाइम ऑफ N and S मॉक टेस्ट इज सेम, जो एंड टाइम होगा यहां पे वही एंड टाइम यहां पे भी होगा,
ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद ये बोला डिफरेंस बिटवीन द एन एंड पी मॉक टेस्ट इज 2 आवर। तो एन और पी का जो एंड टाइम होगा उसका डिफरेंस 2 घंटे का होना चाहिए, एन और पी का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट टाइम ऑफ पीज मॉक एंड द टाइम ऑफ द वन हु अटेंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स इज 1 आवर 30 मिनट्स। तो पी का स्टार्टिंग पॉइंट और आरआरबी क्लर्क का एंड टाइम जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 1 घंटा 30 मिनट का। ओ अटेंड एसबीआई क्लर्क मेंस और ये पता है 160 मिनट का है, ठीक है। क्यू इज द लास्ट वन टू अटेंड द मॉक टेस्ट। तो क्यू को यहां लिख देता हूं, लास्ट वही आएगा ना। एन अटेंड द मॉक टेस्ट बिफोर द वन हु अटेंड द मॉक टेस्ट ऑफ आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एंड 2% बिटवीन देम। तो यहां पे लिखा हुआ है देखो इस तरीके, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एंड टाइम ऑफ एम एंड ओ, एम एंड ओ का 3 घंटा, लेकिन ये एंड टाइम के ही डिफरेंस देखने हैं हमको, मतलब जो मैं यहां लिखूंगा टाइम वो एंड टाइम। अच्छा, ओनली 1% अटेंड द मॉक टेस्ट बिफोर एस, तो एस भी डायरेक्ट मिल गया यहां तक। तो एन अटेंड द मॉक टेस्ट बिफोर 9 AM, मतलब एन यहां पे भी हो सकता है और एन यहां पे भी हो सकता है। तो यहीं से स्टार्ट करने वाला भी है, क्योंकि एन के बाद आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स मिल जाएगा। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का डिफरेंस देखना पड़ेगा, पी का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, खत्म बात, ठीक है। एन अटेंड, अच्छा, द वन हु अटेंड द आरआरबी पीओ मेंस मॉक टेस्ट बिफोर द वन हु लाइक आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स। आरबीआई ग्रेड बी 120 मिनट का है, इससे ऊपर ही कहीं ना आरआरबी पीओ मेंस होगा, वो भी 120 मिनट का है। ये कहां से मिल रहा है, ये यहां से मिल रहा है, देखो आरबीआई ग्रेड भी 120 मिनट का और आरआरबी पीओ मेंस भी 120 मिनट का है ना। ओनली 2% अटेंड द मॉक टेस्ट आफ्टर द वन हु अटेंड द टेस्ट ऑफ आईबीपीएस पीओ मेंस 1-2 करके आईबीपीएस पीओ मेंस कितनी देर का था ये, 180 मिनट का, मतलब 3 घंटे। तो 10:10 से लेके 1:10 पे खत्म हो जाएगा एंड टाइम, एंड टाइम है ना। आगे देखिए, सही है, सीधी सी बात है। चलो अब जो बातें हम आपको समझाना चाह रहे थे एन को रखने की, उसको करते हैं। मान लीजिए पॉसिबिलिटी ले रहा हूं, हाँ चलिए पॉसिबिलिटी ले रहा हूं, एन को यहां रखता हूं, गोला कर दिया, 2 का गैप देखिए, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स कितनी देर का था, 45 मिनट का था। प्रीलिम्स की मेंस, प्रीलिम्स, हाँ। तो 11:05 से 45 मिनट का टाइम बढ़ा के बताओ क्या आएगा, 11:50 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया समझ में। सोचो आप, इमेजिन करो, 11:05 से हम 12:05 तक चले गए जंप करके, कितना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अब 12:05 से 15 मिनट कम कर देंगे तो 45 मिनट का आ जाएगा सॉल्यूशन। तो 12:05 से 15 मिनट कम करो जरा, तो 12:05 से 5, 12 बजा दिए, 10 और कम कर देंगे तो 11:50 ही तो आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 11:50 सुबह के। अब इस 11:50 से एंड टाइम मिल गया आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का, 1.5 घंटे का डिफरेंस लेके पी का स्टार्टिंग पॉइंट निकाल नहीं पाओगे, करके देखो। 11:50 AM, देखो आगे मत बढ़ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमें 11:30 लास्ट है, इसके बाद कोई एग्जाम है ही नहीं। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे भी 1.5 घंटा तो कोई मतलब नहीं, तो पीछे बढ़ो। तो 11:50 से 1 घंटा पीछे जाओगे तो 10:50, और 10:50 से भी आधा घंटा और पीछे जाओगे तो 10:20 के पी का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए।
10:20 कहीं स्टार्टिंग पॉइंट पी का दिख रहा नहीं, यही से ही क्लियर हो गया मैंने एन को गलत रखा है। ठीक, हाँ या ना यार, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब कंफर्म हो गया हमको ना एन किधर जाएगा, 1-2 करके RRB क्लर्क प्रीलिम्स 45 मिनट्स का। समझ में आ रहा है? अच्छा, RRB क्लर्क प्रीलिम्स 45 मिनट्स का, तो 9:30 शुरू होता है तो खत्म होगा 45 मिनट्स बढ़ा दिया अगर तो 10:15 पे सुबह। एंड टाइम 10:15 आ गया, 10:15 आ गया तो पी का स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। पहले आगे बढ़ो, 10:15 से आगे बढ़ो, 1 घंटा 11:15। अब 11:15 में भी अब अगर हम 30 मिनट और जोड़ेंगे तो वो 11:30 को पार कर जाएगा टाइम, तो हो ही नहीं सकता पी का, मतलब पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे तो पी का स्टार्टिंग पॉइंट निकल के आएगा 8:45 और ओ यहां आएगा विद एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, सॉरी एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस जो कि है आपका 160 मिनट का। मुझे पता अगर 11:05 पे शुरू हो रहा तो 1:45 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1:45 आ गया तो एम को कहां लिखेंगे, एंड टाइम देखो 1:45, क्योंकि मुझे पता है एंड टाइम ऑफ एम एंड ओ का डिफरेंस 3 घंटे 30 मिनट का होना चाहिए था, गारंटी बच के 10:15 और 1:45 के बीच में 3 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है, एम ये हो जाएगा और आर कोई 1% था, आर हो गया, है ना? ठीक है, अब एन और पी का जो एंड टाइम है वो 2 घंटे का होना चाहिए था और एंड टाइम ऑफ एन एंड एस विल बी सेम। अब एक चीज देखने वाला है यार यहां पे, जानते हो, अरे बाप रे, हाँ रिमोट गलत उठा लिया था। कौन कौन से टाइम हो चुके हैं, एक तो हाँ देखो 180 हो गया है, 160 हो गया, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स हो गया है, आरआरबी पीओ मींस नहीं हुआ है, बस यही 3 पॉइंट कटे हैं। अच्छा, एन कितने घंटे का होगा और एस कितने घंटे का होगा कि दोनों का एंड टाइम सेम आए। देखो 120 और 60 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, 120 शायद ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा, मान लो ये 60 मिनट 1 घंटे बाद, तो ये 8 हुआ, 8 बजे खत्म हुआ ना, और ये 120 तो 8 से 2 घंटा 9 10, तो ये 10 बजे सेम आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अरे भाई इसका मतलब क्या हो गया, इतना तो तुम लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हो भाई, ये हुआ 120 मिनट का, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, ये हुआ 120 मिनट का और ये हुआ 60 मिनट का, सीधी सी बात, 120 7 से 2 घंटा आगे, तो 9 बजे ये
खत्म हुआ। ये 8 बजे से लेके 9 बजे ये भी खत्म हो गया। अच्छा, ये मिल गया पॉइंट। अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए एन और पी के बीच में एंड घंटा 2 घंटे का होना चाहिए। तो 9 से लेके 10 11, मतलब जो आपका पी है वो 11 बजे सॉरी, हाँ जो पी है आपका वो 11 बजे खत्म होगा। अब एक बार बताओ, आरबीआई ग्रेड बी 120 मिनट का कहां आ सकता है? यहां तो आएगा नहीं, ये तो 60 मिनट। अच्छा, आरबीआई ग्रेड बी, अच्छा 8:45 से 11 कितने घंटे हो गए? 135 मिनट हुए। दैट मीन्स कि आरबीआई ग्रेड बी इन तीनों में कहीं नहीं आ सकता, यहां आएगा, जो कि 120 मिनट का बनाएगा और ये खत्म होगा 1:30 बजे। इससे ऊपर ही आईबीपीएस पीओ मेंस है जो कि 120 मिनट का, आरआरपी पीओ मेंस 60 मिनट का, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। और 135 मिनट का आरबीआई असिस्टेंट मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस। ये था फाइनल आंसर। एक बार मैच करा लीजिएगा सभी लोग। तो क्लियर रिस्पांस, बस आपको चीजों का डिफरेंस लेना आना चाहिए, दिमाग में घड़ी चलनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से अगर आप और भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, मिसलेनियस का या मेंस का, तो मेरे बैच में एनरोल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूं, 2 मिनट रुकिएगा बस। बाकी ये जनवरी 2024 तक क्लास चलेगी। आइए आपको मैं बैच खोल के दिखा देता हूं। डिस्कार्ड कर देता हूं, चलो लिख लेता हूं कीप। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम खोलता हूं पहले तो गूगल क्रोम खोलते ही मैं यहाँ पे गाइडली आ जाता हूं, साथ में जी, एक सेकंड, GUI गाइडली। ठीक है, जैसे ही मैंने गाइडली ओपन किया मैं आपको दिखा देता हूं। अब मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूं, टेंशन ना लो, मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे गए, मैं वीडियो कोर्स पे कैसे आपको परचेस करना है, वीडियो कोर्स पे गए, रीजनिंग पे गए, मेंस क्रैक करके, आपको लिंक की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे गए, आपने सीधे यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे करके आपको लॉगिन मांगेगा। लॉगिन करने के बाद कूपन कोड होगा, डू यू हैव अ कूपन कोड, कहना यस, और उस पर कूपन आ जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। बाकी यार देखो, पीडीएफ कोर्स भी ले सकते हो। पीडीएफ कोर्स लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने पीडीएफ कोर्स आएगा। ये 666 उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार गाइडली से कुछ परचेस कर रहे हैं, वो भी इतना नहीं है, डिस्काउंट लगाओगे तो ये और कम हो जाएगा। अगर आपने गाइडली से कुछ भी प्रोडक्ट परचेस किया है कभी भी, 2 साल पहले, 3 साल पहले, आपको ये इतने में नहीं पड़ेगा, कम में पड़ेगा। ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, यू जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, और मिलेंगे फिर कल फिर रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ। ठीक है, बाय।